नमस्कार, आप देख रहे हो 33 जिले 33 खबर। इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। खबर अलवर के बानसूर से, जहां पर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। एसएचओ के लिए 1,40,000 की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल ट्रैप हुए हैं। मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में घूस मांगी गई थी। मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में घूस मांगी गई थी। अलवर से बड़ी खबर आ रही है, जहां घूस का मामला सामने निकलकर आ रहा है। इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। 1,40,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल ट्रैप हुए हैं। बड़ी कार्रवाई की है यहाँ पर एसीबी की टीम ने। ट्रैप हुए हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ट्रैप हुए हैं। रिश्वत लेने का पूरा मामला है 1,40,000 का। वहीं कोटा में राज्यसभा सांसद स्वर्गीय प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी जी की 91वीं जयंती पर निर्धन रोधी उपचार प्रकल्प की ओर से वृक्षारोपण, अस्पताल में फल वितरण, श्रद्धांजलि सभा समेत कई कार्यक्रम हुए। कोटा उत्तर पूर्व विधायक प्रहलाद जुंगल के श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ललित किशोर चतुर्वेदी जी का अपने राजनीतिक जीवन में कोटा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो राजनीति और समाज सेवा में अपने काम में कभी पीछे नहीं हटे। वहीं नदबई विधायक जोगिंदर रवाना के खिलाफ मानहानि का दावा पेश हुआ है। दरअसल दौलत नाम के व्यवसायी ने 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। जयपुर महानगर द्वितीय न्यायालय में यह दावा किया गया है। पीड़ित का कहना है कि उसके ऊपर आज तक कोई भी आरोप नहीं है, लेकिन विधायक रवाना ने पीड़ित पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इसके बाद पूरे मामले में जयपुर मेट्रो एडीजी संख्या 3 ने नोटिस जारी कर दिया। एमएलए जोगिंदर रवाना ने मानहानि का केस इनके खिलाफ किया गया है। वहीं भीलवाड़ा के आसींद में बरसनी कस्बे में आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। नेहरू युवा संस्थान बरसनिया की ओर से जन जागरूकता रैली निकाली गई है। इस दौरान 1000 बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष सुनील भाटी, विद्यालय के सभी अध्यापक मौजूद रहे। वहीं सुमेरपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत तड़ नगर पालिका प्रशासन की ओर से 25 वार्डों में शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड संख्या 6 से 10 पट्टे वितरण किए गए। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि वार्ड संख्या 1 से लेकर वार्ड संख्या 6 तक कुल 119 पट्टे वितरण किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में वार्ड वासियों के अन्य कामों पर भी ध्यान दिया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेकर पट्टे और अन्य काम करवाएं। तटकण सुमेरपुर प्रशासन शहरों के संग ये अभियान चलाया गया है। काम है जिसको प्रमाण पत्र बनाना है, इसको और भी जो भी काम है जो वार्ड वाले लोग भी आ रहे हैं, अच्छी संख्या में आ रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। क्या शिविर के पहले क्या वार्डों में जाकर लोगों को समझाइश करते हो क्या? बिल्कुल सर्वे हुआ है, वार्ड का पार्षद साथ रहा है, कर्मचारी साथ में रहा है, पूरा एक घर पे डोर टू डोर सर्वे हुआ है। किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी नहीं है, किसकी क्या है, वो सब सर्वे होके उसके बाद में शिविर में मुख्यमंत्री के मंशा के अनुसार काम हो रहा है क्या? उससे भी ज़्यादा उनकी मंशा थी, उससे भी ज़्यादा हमारा तकत जो है नगर पालिका आगे सर है। वहीं सुमेरपुर के तखतगढ़ के नेहरू उद्यान में पिछले 3 महीनों का बकाया भुगतान को लेकर युवक पिछले 4 महीनों से नगर पालिका के चक्कर लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक को नेहरू उद्यान में रखरखाव के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्य पर रखा गया। 3 महीनों का बकाया भुगतान नहीं होने से उसको नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ रहे थे। बकाया भुगतान को लेकर युवक अपनी मां के साथ प्रशासन शहरों के संग शिविर में पहुंचकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर समस्या के समाधान की मांग की है। युवक ने कहा है कि बकाया भुगतान को लेकर कई मर्तबा नगर पालिका चक्कर काटने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस दौरान युवक की मां ने खोटी सुनाई।
खबर श्रीगंगानगर से है और ये खबर सूरतगढ़ के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। 2502 मीट्रिक टन नर्मदा यूरिया की रैक सूरतगढ़ पहुंची है। यूरिया की रैक पहुंचने से इलाके में किसानों को यूरिया की किल्लत से राहत मिलेगी। रैक में 55,608 बैग यूरिया और 1,260 बैग बायो फर्टिलाइजर भी शामिल है। कंपनी के आला अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों को यूरिया बांटा जाएगा। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इसका वितरण होगा। वहीं सीकर के दांतारामगढ़ में 15 अगस्त की तैयारी को लेकर एसडीएम राजेश मीणा की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय बैठक हुई। मीटिंग में एसडीएम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मानित भी किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि आज़ादी के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक के दौरान विकास अधिकारी पूरनमल शर्मा, नायब तहसीलदार प्रेमचंद समेत ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बूंदी के इंडौली में जिला कलेक्टरेट रविंद्र गोस्वामी ने ठीकरदा गांव का दौरा किया। अमृत सरोवर और ओडीएफ कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसी के साथ ही डीएम ने राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी जायजा लिया। स्कूल में छात्र छात्राओं से डीएम ने सवाल जवाब किए। विद्यालय की गुणवत्ता, पूर्व शिक्षा समेत अन्य विषयों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार मोहनलाल मीणा, विकास अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में एसपी दफ्तर पहुंचे पांडवा गांव के 100 से भी ज्यादा लोगों ने पुलिस उप अधीक्षक अनिल मीणा को ज्ञापन सौंपकर पुलिस थाना के यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरोदा गांव का राजनीतिक दबाव के कारण थाना सरोदा कर दिया गया है। पांडवा के लोगों का कहना है कि पांडवा गांव को सरोदा थाना में नहीं बल्कि सागवाड़ा थाने में शामिल किया जाए। वहीं समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। भाजपा नेता गौरव वलाना के नेतृत्व में लोगों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं रतनगढ़ के एक युवक ने एयरक्राफ्ट बनाकर लोगों को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि बजरंग 5वीं पास है और उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए करीब 6 साल लग गए। इस रिपोर्ट को देखिए। जब मन में कुछ करने की ठान ली जाए और उसके लिए कड़ी लगन के साथ मेहनत की जाए तो मेहनत के पंख सपनों को उड़ान जरूर देते हैं। रतनगढ़ का एक युवक का प्लेन देखने का मन हुआ, पर एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने अंदर नहीं आने दिया। यह बात बजरंग को पूरी तरह से नागवार गुजरी। उसे मन में ठान लिया कि वह एक दिन एयरक्राफ्ट बनाकर ही रहेगा। फिर क्या था, बजरंग लग गया अपने सपनों को बुनने में और 6 साल की कड़ी मशक्कत के बाद एयरक्राफ्ट बनाकर उसने सबको चौंका दिया। बना के तो कंप्लीट कर दिया, पूरी तरह से ये कंप्लीट है, उड़ सकता है। लेकिन अब उड़ाने के लिए प्रशासन से निवेदन है कि हवाई पट्टी है उसे अनुमति दे तो हम उसको उड़ा के दिखा सकते हैं। राजनीतिक लोग है, नेता लोग है, उसे निवेदन है कि मुझे परमिशन मिल जाए तो मैं इसको उड़ा के आराम से दिखा सकता हूँ। मैं 3-4 साल पहले 2014 में दुबई गया था, लेकिन 2016 में इसको साथ लेके गया था एयरपोर्ट पे। तब उसने ये हवाई जहाज उड़ता देख के उसने देखा कि ये भी मैं भी ऐसा बनाऊं कि ऐसा अजूबा जो पूरा गांव देखिए। रतनगढ़ में रहने वाला बजरंग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस काम करने के लिए बड़े डिग्री वालों के माथे पर पसीना आ जाता है, उस काम को करने वाला बजरंग केवल 5वीं पास है।
वही इस क्राफ्ट को बनाने के लिए बजरंग का सफर आसान नहीं था। इसके लिए उसने तमाम हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बजरंग 6 साल से जो कमा रहा था उसे अपने इस प्रोजेक्ट में लगा रहा था। बजरंग को अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए लगाने पड़े। बता दें कि यह एयरक्राफ्ट पेट्रोल से उड़ेगा। इसके साथ एयरक्राफ्ट में जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है। हालांकि अभी इस एयरक्राफ्ट की उड़ान का टेस्ट बाकी है। ग्रामवासी इसके साथ में है पूरे। हमारे ग्रामवासी 400 घर है, वो इसको प्रोत्साहित करते हैं। कभी गांव वालों ने इनका दिल नहीं टूटा, गांव वाले इनका साथ ही करते हैं। किसी भी जाति कौम का हो, इसका साथ दिया गांव वालों ने, इनको बढ़ाया है। हर आदमी ने कहा है इसको बढ़ाएंगे, साथ जो मांगा उनको दिया भी है, इसका साथ भी दिया। ये गांव के ही है तो भी इनको साथ दिया है, गांव वालों से साथ है इनका। कहते हैं ना, प्रतिभा कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती। देश में ऐसी ही तमाम प्रतिभाएं हैं जो अपने हुनर का लोहा मनवा रही हैं। बस जरूरत है तो उन्हें एक मंच देने की। तो फिलहाल बजरंग ने अपना सपना सच कर दिया। वही कलेक्टर की अनुमति मिलने के बाद उसके सपनों का भी उड़ान मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रतनगढ़ में एक मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला के चीखने चिल्लाने पर लोग मौके पर पहुंचे तो देखा एक व्यक्ति महिला के साथ संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गया। एक रिपोर्ट देखिए। मानवता को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर रतनगढ़ के लोहा से सामने आई, जहां दरिंदों ने एक मंदबुद्धि महिला की अस्मिता को तार-तार कर दिया। अब ऐसी घिनौनी वारदात को सुनकर शर्म भी शर्मसार हो जाएगी। दरअसल मंदबुद्धि महिला सड़क के किनारे बैठकर खाना खा रही थी। तभी एक युवक उसके पास पहुंचता है, महिला का नाम पूछता है। महिला अपना परिचय देते हुए बताती है कि श्री डूंगरगढ़ के मोमासर की रहने वाली है। इसके बाद वह खाना खाकर भोजासर के लिए निकल जाती है। लेकिन नियति को क्या ही पता था कि इंसान का ज़मीर इस कदर मर जाएगा कि एक ऐसी महिला जिससे अच्छा बुरा, सही गलत का फर्क तक नहीं पता, इसकी इज्जत को भी तार-तार होना पड़ेगा। ये रात करीब 1 बजे थाने पे सूचना मिली थी। डीओ मौके पे गया। एक होटल है जो लोहा से सुजानगढ़ की तरफ है, वहाँ पर पता चला कि ड्राइवरों ने वगैरह ने बताया कि एक औरत है मंदबुद्धि की जिसके साथ रेप हो गया है। इस पे उस औरत से पूछताछ की गई, लेडीज कांस्टेबल के जरिए पता किया गया तो जो मोमासर डूंगरगढ़ की रहने वाली है, वहाँ से तस्दीक की तो ये बात सही पाई गई। तत्पश्चात उस औरत के अभी कार्रवाई मौका कर रहे हैं और मेडिकल मुआयना करवाएंगे और फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मुकदमा दर्ज दौला राम की तरफ से कर लिया गया है। महिला के भोजासर निकलने के कुछ देर बाद ही चीखने चिल्लाने की आवाज आई। इसके बाद होटल मालिक मौके पर पहुंचे तो नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। आरोपी उस महिला के साथ संदिग्ध अवस्था में पाया गया। फिलहाल आरोपी मौका देख घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को थाने लेकर आई। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि देश में महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के अपराध के आंकड़ों पर नजर जाती है, सरकार की दावों की पूरी तरह पोल खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों में कानून का भय पैदा करने के लिए इस तरह के अपराध में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंसानों की तरह नाग नागिन की प्रेम के किस्से तो हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन कोई नागिन अपने नाग के लिए प्राण त्याग कर सकती है, इसकी कथा शायद ही आपने सुनी होगी। ऐसा अद्भुत मंदिर कोटा के अलावा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। नाग नागिन के प्रेम के किस्से से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपने नाग के लिए प्राण त्याग कर नागिन के सती होने की कहानी सुनी है? नहीं ना? तो आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराते हैं। यह सच्ची घटना कोटा की है, जहां नाग नागिन का मंदिर बनाया गया है और यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है। लोग श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और नाग नागिन के दर्शन करके खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। यह मंदिर कोटा के कोटड़ी में स्थित है। भक्तों का दावा है कि देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि नाग नागिन का अपने आप में खूबसूरत लोकेशन पर स्थित ऐसा अद्भुत मंदिर कोटा के अलावा पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है।
आज नाग पंचमी है, लोग नाग काल सर्प दोष को भी उतारते हैं। आज बहुत से आ रहे हैं जो नाग बाबा की मूर्ति चढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जिससे नाग दोष का निवारण भी हो रहा है। और जिनके नाग बाबा डस लेते हैं उनका भी यहाँ पर हो जाता है बंदोबस्त। और आज विशेष दिन है नाग बाबा का, इसलिए यहाँ पूजा अर्चना की गई है। 51 लीटर दूध से अभिषेक हुआ है। आ रहे हैं तो बरस ही हो गए, इनको कम से कम है ना 40 साल हो गए मेरे को तो देखते हुए। वो बहुत पुराना मंदिर और बहुत अच्छा मंदिर है ये, कि आस्था हमारी जुड़ी है नाग देवता की। एक बार ऐसा कोई केस हुआ है यहाँ। अब आपको इस मंदिर के पीछे की कहानी बताते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि साल 1984 में कोटड़ी नहर के किनारे एक नाग बैलगाड़ी की चपेट में आ गया था। कुछ देर तड़पने के बाद सर्प की मौत हो गई। इसके बाद नागिन वहां पर पहुंची और सांप के सिरहाने जाकर बैठ गई। करीब 1.5 घंटे बाद जब लोगों ने नागिन को हटाकर सांप के शव को नहर में फेंकने की कोशिश की तो पता चला कि नागिन ने भी दम तोड़ दिया है। पहले यहाँ पे मतलब एक बैलगाड़ी यहाँ से जा रही थी, उसके नीचे सांप नाग बाबा का जोड़ा था, वो दोनों उसके नीचे आ गए थे। तब से ही यहाँ की लोगों की आस्था इस तरह बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब नाग की उस समय डेथ हो गई थी। हाँ, दोनों नागिन ने भी उसी के वियोग में यहाँ पे दम तोड़ दिया था। तो उसका दम तोड़ने के बाद ही उसने यहाँ पे रास्ता जाम कर दिया था और उसके जो ट्रॉली थी उसके अंदर जो ईंटें भरी हुई थी वो यहीं गिर गई थी। वो जब से ही फिर यहाँ का मंदिर का निर्माण चल रहा था तो उसके आगे देखते देखते आगे भव्य निर्माण बढ़ता जा रहा है। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जिसने भी इस घटना को सुना वो हैरान हो गया। हो भी क्यों ना, मामला ही कुछ ऐसा था। फिलहाल उसी स्थान पर विधि विधान से नाग नागिन का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद भगवान भक्तों ने नागिन की याद में नाग नागिन का मंदिर भी निर्माण कराया, जो आज लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाई माधोपुर के बोली में पुलिस टीम ने बजरी चोरी प्रकरण को लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस टीम ने MMDR के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उक्त मामले में आरोपियों के खिलाफ 15 मार्च को प्रकरण दर्ज हुआ था। वहीं कार्रवाई के दौरान 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए थे। सवाई माधोपुर के मालाला ड्रंगर थाना में पूरी पहाड़ी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामूली से आपसी विवाद को लेकर सरपंच जगमोहन मीणा के भतीजे लखन मीणा ने गांव के ही एक युवक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। वहीं जालौर में रीट परीक्षा में 24 जुलाई को चौथी पारी में प्रश्न पत्र की कॉपी या फाड़ कर ले जाने वाले परीक्षार्थी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तकनीक के जरिए ढूंढ निकाला। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पेपर के QR कोड के जरिए बोर्ड ने जांच कर पुलिस की मदद से परीक्षार्थी श्रवण खान को रानीवाड़ा के वगतपुरा गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पेपर के कुछ पन्ने फाड़कर बाकी पुस्तका जमा कर दी थी और 25 जुलाई को इन पत्रों को वायरल कर दिया गया था। ये पहला मौका है जब किसी आरोपी के खिलाफ नए नकल कानून राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड के बाद उपयोग में लिए गए मोबाइल को जब्त कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। वहीं जयपुर के रेनवाल में मंडा भीम सिंह बस स्टैंड पर खड़े युवक पर अज्ञात ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को रेनवाल CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई।
वहीं कोटा के रामगंज मंडी में नागपंचमी पर एक घर के बाहर 5 फीट लंबा सांप आने से लोगों में भगदड़ मच गई। कॉलोनी वासियों ने घर के बाहर पत्थरों में बैठे सांप को बिना नुकसान पहुंचाए भगाने का प्रयास किया। कॉलोनी वासियों ने बताया नगर पालिका ने सड़क निर्माण तो कर लिया लेकिन नालियां नहीं बनाई, जिससे आए दिन जहरीले जानवर घूमने से जान पर बनाई है। कई बार बोलने पर भी नालियों का निर्माण नहीं हुआ, जिससे समस्या बनी हुई है। जीव जंतुओं की दहशत से बच्चों को घर के बाहर भी नहीं खेलने दिया जा रहा। जोधपुर के ओसिया में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठन अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है। गोपाल गौशाला में लंपी वायरस से बचने को लेकर फिटकरी और नीम के पत्तों के पीस कर स्प्रे बनाकर गायों पर छिड़काव किया गया है। खाजूवाला में प्रधानाचार्य साथ हुई मारपीट करने वाले अध्यापक को बर्खास्त कर उसे गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल की तालाबंदी कर स्कूल के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी शिक्षक ईश्वर राम गुदारा समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक विद्यार्थियों का धरना जारी रहेगा। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़ित प्रधानाचार्य जब स्कूल से सूरतगढ़ आ रहा था उस वक्त रोड पर 10 से 12 लोग हाथों में सरिया और रॉड लेकर खड़े थे। शिक्षक ईश्वर राम ने उन्हें रोका और मारपीट शुरू कर दी। कोटा के टावर में एक शख्स ने अपनी ही विधवा बहू को हवस का शिकार बना लिया। आरोपी शख्स रिश्ते में पीड़ित का फूफी ससुर लगता था। आरोपी शख्स महिला को बहन से मिलवाने के लिए बाइक पर ले गया था और सुनसान घर में जाकर दुष्कर्म कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। सवाई माधोपुर के भूरी पहाड़ी गांव में सरपंच जगमोहन मीणा के भतीजे लखन मीणा ने विजय मीणा पर फायरिंग कर दी। इस दौरान विजय मीणा के हाथ में गोली लग गई और वो घायल हो गए। फायरिंग की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।